हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एसआई और ड्राइवर की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। जी दोस्तों, न्यू वैकेंसी आपकी आ चुकी है। एक वैकेंसी जो अभी उसका पेपर कैंसिल हुआ है दोस्तों, और एक वैकेंसी फिर से नई वैकेंसी आपकी आ चुकी है। जी दोस्तों, और आज हम बताने वाले हैं कितने पदों पर आपकी वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों, और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेसर क्या सेम रहने वाला है या अलग रहने वाला, फिजिकल के किस हिसाब का रहने वाला है, सारा ही कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले दोस्तों, और विद प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। पहले तो चलिए दोस्तों हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। बिहार पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ईआरएसएस फेज 1, ईआरएसएस फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ईआरएसएस फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी, और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 कर्मियों की जो बहाली होनी है, जिस परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 इन पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469, यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्ति। देख लिया दोस्तों, प्रूफ तो आपने देख लिया। चलिए दोस्तों, तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी सरकारी जॉब निकलकर कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी अपडेट आए, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट 2024 की। जी दोस्तों, 2024 की मैं बात कर रहा हूं आपकी। आपको पता 23 आपका समाप्त होने वाला है दोस्तों, और जो 23 की वैकेंसी वो भी आपकी निकल कर आ चुकी है। बस किसी वजह से आपको पता है, वजह भी क्या है कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था, उसकी वजह से उसके जो है वैकेंसी को जो है डिले कर दिया। यानी कि अब जो आपकी पेपर की नई डेट आने वाली है बहुत जल्द, जैसे ही वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपकी 24 वाली भर्ती निकाल दी जाएगी। टोटल अगर पोस्ट की बात करूं तो 19,469 पदों पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। जो फीस की बात करूं तो जनरल हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट से 675 रुपए चार्ज की जाएंगे दोस्तों, और एससी एसटी से 180 रुपए फीस ली जाएगी दोस्तों। एज का इसमें रहने वाला है दोस्तों आपका 18 से 25 साल इसमें एज रहने वाली है दोस्तों। सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों, एज लिमिट क्या रखी गई है। जी दोस्तों, तो आपको पता है कि साल में 2 बार आपकी एज काउंट की जाती है दोस्तों। तो अब तो 24 की वैकेंसी है, तो सबसे शुरू में ही आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1/1/2024 से आपकी एज काउंट इसमें की जाएगी दोस्तों। रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बीसी और ईबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों। अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट्स हो, एससी एसटी कुछ भी हो, वो जनरल में काउंट की जाएंगे। उनको ना ही रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही फीस में कोई छूट मिलने वाली है दोस्तों। और सबसे अहम बात के कट ऑफ भी उनकी जनरल के मुताबिक ही लगेगी, यानी कि उनको अगर सिलेक्शन पाना है तो जनरल की कट ऑफ लगेगी दोस्तों। जनरल की कट ऑफ में ही उन्हें आना पड़ेगा फाइनल मेरिट में, तब जाकर उनका सिलेक्शन होगा दोस्तों। क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, 10+2 पास। जी दोस्तों, मात्र आपने इंटर कर रखा है, साइंस सब्जेक्ट हो या आर्ट सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो दोस्तों, आप फॉर्म को भर सकते हो। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेसर रहने वाला दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इसमें फिजिकल में भी नंबर मिलते हैं। आगे हम बताएंगे कि फिजिकल में कितने कितने नंबर किस किस चीज को मिलने वाला है, यानी कि रनिंग के लिए कितने नंबर मिलेंगे, गोल फेंकने के लिए कितने नंबर मिलेंगे, हाई जंप के लिए आपके कितने नंबर मिलेंगे, क्या हाइट चेस्ट के भी नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये भी हम आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं दोस्तों। रिटर्न सिलेबस चेक कर लीजिए अपना। जैसे कि आपको पता है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स के रहने वाले और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नो निगेटिव। जी दोस्तों, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली। जीके से आपके 40 क्वेश्चन, सीए यानी कि करंट अफेयर्स से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और जीएस यानी जीएस कह देते हैं जनरल साइंस। साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी आ जाती है, तो 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और आपके हिंदी से 7 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली। तो दोस्तों आपको 100 के 100 क्वेश्चन टच करके आने वाले हैं दोस्तों। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये दोस्तों उन बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है, खास करके जो इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने से चूक गए हैं, या किसी कारण वजह उनकी एज नहीं हुई दोस्तों, या किसी बच्चों का इंटर नहीं हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया, किसी भी कारण वजह से, या बाद में साइड नहीं चली तो उनका फॉर्म रह गया। उन बच्चों के लिए खुशखबरी है, वे निराश नहीं होने दोस्तों, उनकी वैकेंसी आने ही वाली है। जी दोस्तों, और इसमें जो वैकेंसी
वैकेंसी है आपकी दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की हो गई, ड्राइवर की हो गई और एसआई की हो गई। आगे हम बताएंगे कि एसआई और ड्राइवर की कितनी कितनी पोस्ट इसमें रहने वाली है विद प्रूफ के साथ। जी दोस्तों चलिए, तो उससे पहले आप फिजिकल चेक कर लीजिए दोस्तों। फिजिकल जो रहने वाला है दोस्तों आपका, ये मार्क्स है दोस्तों मेल और फीमेल का। जी दोस्तों, हाइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जनरल और बीसी 1.65 सेंटीमीटर रखा गया है और ईबीसी एससी एसटी की 1.60 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और फीमेल की 1.55, ऑल फीमेल यानी कि सभी फीमेल कैंडिडेट्स 1.55 हाइट रखी गई है। एससी एसटी में कोई छूट नहीं है दोस्तों। इसके लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और ना ही चेस्ट के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। चेस्ट की बात करूं तो जनरल हुआ, बीसी हुआ और ईबीसी 81 से 86 और एससी एसटी हो गया तो आपका 79 से 84 रखा गया। फीमेल नहीं चेस्ट ना बचा था दोस्तों। और रनिंग की अगर मैं बात करूं तो रनिंग के लिए 50 नंबर दिए जाएंगे। जी दोस्तों, रनिंग के लिए 50 नंबर दिए जाएंगे। 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल को, और फीमेल को 1 किलोमीटर यानी कि आपको 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। 50 नंबर तभी दिए जाएंगे दोस्तों जो इसमें टाइम दिया गया है, यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में समय दिया गया। अगर 6 मिनट से जितना आप डाउन करोगे उतने आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 6 मिनट में कंप्लीट कर दिया तो 50 में से 50 मिल जाएंगे, नहीं दोस्तों, इससे डाउन आपका समय रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना दोस्तों। और ऐसी 5 मिनट से डाउन आपका समय रहना चाहिए फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का। गोल फेंकने की बात करूं दोस्तों तो 25 नंबर का मिलेगा दोस्तों। ये 25 नंबर रहने वाला है। 16 पाउंड 16 फीट, यानी कि इसमें भी दोस्तों ध्यान रखना कि आपको 16 पाउंड का 16 फीट से ज्यादा फेंकना है, ये मिनिमम है। अगर इससे कम फेंकोगे तो आप फेल कर दिए जाओगे फिजिकल में। और ऐसी अगर 1600 मीटर मेल 6 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाता दोस्तों तो उसे फेल कर दिया जाएगा। ये सबसे कम नंबर के हैं और मिनिमम मार्क्स है। इससे अगर आप 1 सेकंड भी पीछे आते हैं या 1 मीटर भी पीछे फेंकते हैं तो आप फेल कर दिए जाओगे। जितना आप टाइम को कम करोगे और जितना आप मीटर ज्यादा फेंकोगे गोल, उतने आपके नंबर ज्यादा इसमें मिलने वाले हैं, ये ध्यान में रखना दोस्तों। और फीमेल की बात करूं तो 12 पाउंड का 12 फीट फेंकना है। हाई जंप की बात करूं तो 25 नंबर मिलने वाले हैं। 4 फीट मेल को कूदना है दोस्तों और 3 फीट फीमेल को। अगर 4 फीट से कम मेल कूदता है दोस्तों तो उसे फेल कर दिया जाएगा। और जितना ज्यादा यानी जितना हाई जंप 4 फीट से जितना ऊपर कूदेंगे उतने ही नंबर उनके जुड़ते जाएंगे, यानी कि ज्यादा नंबर उन्हें मिलेंगे, ये ध्यान में रखना दोस्तों। तो ये फिजिकल है आपका, इतना फिजिकल स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो दोस्तों। इसकी तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अधिकतर जो दोस्तों नंबर आपको गेन करने हैं, क्योंकि टोटली 100 क्वेश्चन 100 नंबर का तो आपका फिजिकल है, 100 नंबर का आपका रिटर्न जो है टेस्ट है दोस्तों। तो 200 नंबर का हो गया दोस्तों। 200 नंबर में से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जिन बच्चों का रिटर्न थोड़ा कमजोर होता है दोस्तों तो वो आपका फिजिकल पक्का कर लेते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर लेते हैं। और रिटर्न में जो अगर कुछ नंबर कम भी रह गए हैं तो दोनों को मिलाकर एडजस्ट हो जाता है और वो फाइनल मेरिट में आ जाते हैं। जी दोस्तों, तो आपको देखना है दोस्तों, अगर आपका रिटर्न कमजोर है तो फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अगर फिजिकल कमजोर है तो थोड़ा रिटर्न पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए। यानी कि दोनों में से जो भी आपका कमजोर हो या जो आपको अच्छा लगता हो उस पर अधिकतर ध्यान देना दोस्तों और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं। या तो आप जो है रिटर्न सिलेबस में जो आपका सिलेबस है, रिटर्न टेस्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आइए दोस्तों। फिजिकल में अगर कम नंबर भी आ गए तब भी आप पास हो जाओगे। मगर एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, अगर फिजिकल में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो फेल ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि नंबर का अगर आप 1600 मीटर 6 मिनट से कम में आते हैं तो वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वहीं पे आपको नॉट सिलेक्टेड का जो ठप्पा लगा के आपको घर भेज दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना दोस्तों। और ये हो गई आपकी सारी कुछ जानकारी दोस्तों जो हमने आपको प्रोवाइड कर दी। 2024 की आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों, ध्यान में रखना, तैयारी में जुट जाना। और अब हम आगे बताएंगे कि आपकी जो है कितने कितने पद उसके रहने वाले दोस्तों। एसआई के और ड्राइवर के 2-2 हजार आपके पद निकल कर आए हैं और बाकी जितने भी हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के आपके पद रहने वाले हैं। और अब आप प्रूफ के साथ भी चेक कर सकते हो दोस्तों। उन 24,269 जो पद हैं उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469। सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा पुलिस अवर और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है उसके 2,000 पद। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। देख लिया दोस्तों, प्रूफ आपको मिल गया। प्रूफ के साथ हमने वीडियो बना दी है दोस्तों। आपको सारे ही कुछ जानकारी हमने प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसी के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई भी वैकेंसी आपकी निकल कर आए सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।